स्वागत करेंगे वहीं जाऊंगा। तो मैं तो अपना घर द्वार छोड़ के जो निकला था तो इस उम्मीद से ही निकला था कि ठग मुझे जरूर पिटवाएंगे, कहीं न कहीं पीटेंगे, मुकदमे बनेंगे, ये सब होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। परमात्मा की दया से उसके विपरीत हो गया कि आज पूरा देश जाग गया साहब, और लाखों की संख्या में लोग संगठित हो गए, सब मिलकर के अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं। ये आपके लिए, मेरे लिए और देश के लिए भी गर्व की बात है कि जिस विषय पर कोई मुंह नहीं खोलता था, जिस अपनी मेहनत की पूंजी को लोगों ने डूबी हुई समझ लिया था या केवल एजेंट और निवेशक के बीच झगड़ा रह गया था, सरकार तक कोई पहुंचना नहीं चाहता था, सरकार से लड़ना नहीं चाहता था, ठगों से नहीं लड़ना चाहता था, वो परिस्थितियां इस एक साल में बिल्कुल बदल गई हैं। अब देश में लाखों लोग सरकारों से लड़ने के लिए तैयार हैं और ठग तो ज्यादातर भूमिगत हो गए। एक भी ठग खुली हवा में सीना चौड़ा करके मुझे तो पूरे देश में कहीं मिला नहीं है। या तो जेलों में चले गए या फिर भाग गए, अपने घर द्वार छोड़ के मुंह छुपा के रह रहे हैं ठगों की। ये स्थिति हो गई है पूरे देश में इस वक्त। तो क्योंकि मैंने अपना प्रचार, अपना ये मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम जो आरंभ किया था, ये दो चीजों को लेकर के किया था साहब। एक तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जो हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाया, सबके लिए बनाया। उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि ये केवल सहारा के पीड़ितों का पैसा देगा या PACL पल्स वालों का देगा या आदर्श वालों का देगा या साईं प्रसाद या समृद्धा जीवन वालों का देगा या बाइक बोट वालों का देगा। उसमें ये लिखा है कि कोई भी ठगी पीड़ित जमा करता परिवार अगर उसने किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पैसा जमा किया है किसी भी नाम से, किसी भी योजना के नाम पर, और वो पैसा उसको तय समय के अंदर नहीं मिला है, कंपनी बंद हो गई या भाग गई, जो भी स्थितियां हो, तो ऐसा जमा करता या उसके परिवार के लोग अपनी जमा राशि के भुगतान का आवेदन अपने जिला कलेक्टर को करेंगे और जिला कलेक्टर उनका आवेदन लेकर के उस पर कार्रवाई करते हुए ठगों की प्रॉपर्टी को सीज करेगा, नीलाम करेगा, उनको दंडित करवाएगा और 180 दिन के अंदर अंदर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनको वापस देगा। ये था इस कानून का मोटा मोटा प्रावधान। लेकिन इस कानून को देश में कोई जानता नहीं था। मुझे लगा जब लोग कोई जानता ही नहीं है, जिनके भले के लिए बना है, वो जानेंगे ही नहीं इस कानून को, तो कोई आवेदन नहीं करेगा। और आवेदन तो दूर की बात है, कोई आवेदन लेगा ही नहीं। कानून में साफ साफ लिखा है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एक्ट के तहत बनाई जाएंगी वो अपने कार्यालय पर बोर्ड लगाएंगी कि ये बट्स एक्ट अधिकारी का, भुगतान अधिकारी का कार्यालय है, यहाँ आवेदन लिए जाएंगे। कानून में ये भी लिखा है कि सरकारी अधिकारी, जो भी सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी बनाए जाएंगे, वो अपने अपने अधिकारिता के क्षेत्र में विज्ञापन जारी करेंगे, अखबारों में होर्डिंग लगवाएंगे, बैनर लगवाएंगे, दीवारों पर लिखवाएंगे, टीवी पर विज्ञापन देंगे कि भाई ये कानून बन गया है, जो भी इस जिले के पीड़ित हैं वो हमारे यहाँ आवेदन करें, उनका पैसा वापस दिया जाएगा। कई सारी चीजें इस कानून में लिखी हुई थी। हमने शुरू में यही मांग की तमाम जगह जा करके कि आप अपने कार्यालयों पर बोर्ड लगाएं, काउंटर खोलें जहां लोग आवेदन दें, इस कानून का प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को पता चले। तो शुरू में बड़ा उपहास उड़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन साहब धीरे धीरे आप लोगों की जागरूकता बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी और उसका प्रभाव ये हुआ कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक तक में कई राज्यों में पट्टिकाएं लगने लगी, सक्षम अधिकारियों के कार्यालयों पर बोर्ड लगे, प्रचार प्रसार बढ़ा, उनके आवेदन लिए जाने लगे और भुगतान की कार्रवाई आरंभ हुई। लेकिन साहब दुर्भाग्य से राजस्थान ऐसा राज्य रहा कि संभवतः मैं 5वीं बार इस बार आया हूं राजस्थान के भ्रमण पर। 3 या 4 बार तो मैं जयपुर जा चुका हूं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के कान पर जूं नहीं रेंगती आपके पे। उसने इतना लंगड़ा लूला कर दिया है, इस कानून को इतना कमजोर कर दिया है आपकी सरकार ने, राजस्थान की ने, कि केवल
जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित या जमाकर्ता हैं, आदर्श या संजीवनी के या सहारा की जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके लोग ही जो सरकार ने एक सहकार पोर्टल बनाया है उस पर ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। शायद 94 सोसाइटीज को चिन्हित कर दिया है कि इन 94 सोसाइटीज के विक्टिम ही इस पोर्टल पर अपने भुगतान का दावा कर सकते हैं। और उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि अभी तक लगभग कोई 1 लाख से कुछ ज्यादा आवेदन हुए हैं 3 साल में जाकर के। और उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति ये है कि हर जिले में इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है, हर जिले में, राजस्थान में भी हो, लेकिन वहाँ जो प्रतिवेदन दाखिल करने की रफ्तार है सक्षम अधिकारियों की, वो इतनी वीक है कि अब तक पूरे राजस्थान में शायद 700 के करीब प्रतिवेदन सक्षम अधिकारियों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल किए हैं। और अब कुछ जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन पर नोटिस जारी करने अब शुरू किए हैं 4 साल में जाकर, जबकि ये कानून ये कहता है कि 180 दिन में आपका पैसा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना मिल जाना चाहिए। तो एक तो रफ्तार बहुत सुस्त है, और सबसे बड़ी बात कि जिला कलेक्टर को सक्षम अधिकारी ना बनाकर राजस्थान में डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बना दिया गया है, जो बहुत छोटा अधिकारी होता है। कानून में साफ साफ लिखा है कि सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी इसमें सक्षम अधिकारी होगा। डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव छोटा सा अधिकारी होता है, वो सेक्रेटरी लेवल का नहीं होता। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस कानून को कमजोर करने के लिए, आप लोगों को झांसा देने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा है कि उसने जिला कलेक्टर साहब अभी तक यहाँ सक्षम अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। और जब राज्य सरकार